दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद हिटलर ने यहूदियों की नस्ल मिटाने के लिए एक प्लान बनाया था जिसे नाम दिया गया फाइनल सॉल्यूशन। उसी के तहत पहले यहूदियों को बेघर करके बंदी बनाया गया, 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया और उनकी संपत्तियों को लूटा गया। यहां तक कि यहूदियों के शव से सोने के दांत भी उखाड़ लिए गए। हमास के हमलावरों के पास इजराइल में लोगों के घरों पर कब्जा करने का कोई मौका नहीं था। फिर भी इजराइल इस हमले की तुलना होलोकॉस्ट से क्यों कर रहा है? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड लुटेरे, प्लंडर्ड सोल्स। सात अक्टूबर 2023, मैगन जंक्शन, एशकॉल, इजराइल। सुरंगों से निकले हमास के हमलावरों की एक टुकड़ी इजराइल के मैगन जंक्शन के पास गैस स्टेशन की ओर बढ़ी। यह इलाका गाजा पट्टी के खान यूनुस से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। गैस स्टेशन के पीछे ही डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहे एक इजरायली और उसके अरब सहयोगी ने हमलावरों को देखा। तो पीछे के दरवाजे की ओर भागे। जान बचाने के लिए दोनों ने खुद को एक फ्रीजर में बंद कर लिया। हमास के हमलावर स्टोर में घुसे तो पहले उन्होंने कर्मचारियों और ग्राहकों को ढूंढना शुरू किया। जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो हमलावरों ने लूटपाट शुरू कर दी। स्टोर में रखा जो सामान उन्हें अपने काम का लगा वो उठा ले गए। खूनी इरादों वाले हमलावर लूटपाट के बाद मुश्किल से 3 मिनट में स्टोर से बाहर निकल गए। You can see that on our screens right now. This is a CCTV footage from a convenience store in a gas station that is in the Magen Junction that's very close to Nir Oz and Kisufim. You can see the two employees there. बाकी दुनिया के लिए हमास के हमलावरों की ये करतूत सामान्य और हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर इजराइल के लोगों को 80 साल पुरानी नाजियों की बर्बरता याद आ गई, जिसका सबूत भी ऐसी ही तस्वीरों के रूप में सामने आया था। 6 अप्रैल 1945, मर्कर्स, जर्मनी। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। अमेरिकी सेना राइन नदी पार करके मर्कर्स में दाखिल हुई, जहां यह चर्चा आम थी कि पोटाश की खदानों में हिटलर ने सोने का भंडार छिपा रखा है। उस दिन सुबह के वक्त अमेरिकी सेना को 2 फ्रेंच महिलाएं नजर आईं। जिनसे पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि वो मर्कर्स की उसी खदान में काम करती थीं, जहां नाजियों ने सोना छिपाया है। महिलाओं ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन उस खदान का मुहाना बंद था। जैसे तैसे अमेरिकी सेना अंदर दाखिल हुई तो खदान की कोठरी नंबर 8 का नजारा हैरान करने वाला था। यहां बोरियों और संदूकों में सोने की ईंटें, लगभग 10 करोड़ फ्रैंक के नोट और बेशकीमती पेंटिंग्स छिपाई गई थी। यहां यहूदियों के साथ हुई बर्बरता का सबूत भी था। सोने और हीरे की अंगूठियों और टूटे हुए दांतों की शक्ल में। हिटलर के सैनिकों ने जिन यहूदियों को मारा था उनके सोने के दांत तक निकाल लिए थे। पेंटिंग्स और सोने की अंगूठियां भी यहूदियों से लूटी गई थी। नाजियों ने लूटे गए गहनों को पिघलाकर सोने की ईंट बना ली थी। अंगूठियां और सोने के दांत पिघलाने का उन्हें शायद मौका नहीं मिला था। Before they put us on the cattle cars, they went through us in the factory. Jewelry, money, anything, gold, anything you had. So there was a significant amount of gold
and we don't know the amount because it wasn't quantified. हिटलर के राज में यहूदियों पर अत्याचार और उनके नरसंहार की खबरें तो विश्व युद्ध के पहले से मिल रही थी, लेकिन हिटलर ने यहूदियों से कितनी लूटपाट की थी और वो खजाना कहां है, ये रहस्य अमेरिका के सीने में बंद था। अमेरिका में कानून है कि सेना या दूसरी गोपनीय जानकारियां 50 साल बाद ही सार्वजनिक हो सकती हैं। वो मियाद पूरी होने के बाद अमेरिका ने नाजी खजाने की तस्वीरें और ब्यौरा जारी किया। There have been some जिन यहूदियों से ये सामान लूटा गया था उनकी संख्या लाखों में थी। लूटे गए गहनों की पहचान करना भी लगभग असंभव था, लेकिन हिटलर ने जो पेंटिंग्स लूटी थी उनकी पहचान धीरे धीरे होने लगी। कई बेशकीमती पेंटिंग को उनके असली वारिसों को लौटा दिया गया और उसी के साथ लौट आई थी होलोकॉस्ट की खौफनाक यादें। इजराइल के लोगों का वही पुराना जख्म हमास के हमले ने फिर से कुरेद दिया। इजराइल के लोगों को हमास के हमलावरों के चेहरे में हिटलर की नाजी सेना का अक्स नजर आने लगा, क्योंकि हमास के हमलावरों ने भी वही सब किया था। बेगुनाहों का नरसंहार, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, लूटपाट। नाजियों की तरह हमास के हमलावर इजरायली घरों पर कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने उन घरों को रहने के लायक ही नहीं छोड़ा।